अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खान और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची। नाज़रीन, गवर्नमेंट मुलाजमीन की जानिब से आज एक कोरंगी में बड़ा जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। क्या इनके मसले मसाइल हैं वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी सर, एक आज आप इतना बड़ा मुजाहरा जो यहाँ पर करने जा रहे हैं, एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज की रैली आपकी यहाँ से जिला कोरंगी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारा एहतजाज जो है वो आज से स्टार्ट नहीं हुआ, ये एहतजाज इससे पहले भी चलता रहा है। ये तमाम एम्प्लॉइज़ जो आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के एम्प्लॉइज़ हैं। इनके बजाय पूरे कराची के एम्प्लॉइज़ ने प्रेस क्लब पर महीना डेढ़ महीने पहले एक एहतजाज किया था और उस एहतजाज का मकसद भी यही था कि जो हमारे मुतालबात हैं, जो सिंध हुकूमत एम्प्लॉइज़ के साथ ज़्यादतियाँ कर रही है, उन ज़्यादतियों का अदाला किया जाए। लेकिन हुआ ये कि वहाँ जब तमाम एम्प्लॉइज़ पहुँचे तो मुख्तसर सी बातचीत के बाद उन्होंने नामंजूर कर दिया और जब सिंध सेक्रेटरी की तरफ हमने मूव करने की कोशिश की तो लाठियाँ बरसाई गई एम्प्लॉइज़ के ऊपर, वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा भरपूर शेलिंग की गई, तो उसमें मर्द भी थे, ख़वातीन भी थी, बहुत सारे लोगों की हालत ही गैर हो गई इस सारी सूरत हाल के अंदर। अब ये जो रिसेंट सिलसिला है वो ये है कि 23 तारीख से सिंध में, पूरे सिंध में, न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में स्कूलों की तालाबंदी का ऐलान है। स्कूलों में तालीमी सिलसिला मुनक़ता हुआ है, बच्चे स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो ज़्यादतियाँ सिंध के एम्प्लॉइज़ के साथ सिंध गवर्नमेंट कर रही है वो किसी भी तरह काबिल बर्दाश्त नहीं है। आप ये समझ लें कि सबसे पहला जो इसमें इशू है वो है कम्यूटेशन का। 31 जुलाई को सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ऐलान किया गया है कि सिंध हुकूमत के तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो कम्यूटेशन रिटायरमेंट के बाद जो उनको ग्रेजुएटी की सूरत में पैसा मिला करता है उसमें 47% का कट लगा दिया सिंध गवर्नमेंट ने। तो अभी आप ये समझ लें कि अगर किसी को, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी को 1 लाख रुपया मिलता था ग्रेजुएटी की सूरत में तो अब उसको जो है वो 50,000 मिलेंगे। तो बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। बात यह है कि सरकारी मुलाजिम अपनी पूरी ज़िंदगी देता है एक महकमे को, एक इदारे को, और वो पूरी ज़िंदगी देने के बाद इस उम्मीद पर बैठा होता है कि जब मैं रिटायर्ड होऊंगा तो मुझे जो कम्यूटेशन मिलेगी या जो ग्रेजुएटी मिलेगी उससे मैं अपना घर बना लूँगा या अपने बच्चों की शादी कर दूँगा। तो इतना बड़ा मकसद हद से ज़्यादा जो है वो ज़्यादती है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान ही में, पाकिस्तान के 2 सूबे KPK और बलोचिस्तान, जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उन्होंने दे दिया है अपने मुलाजमीन को। यहाँ भी डिस्पैरिटी अलाउंस है। डिस्पैरिटी अलाउंस क्या होता है? डिस्पैरिटी अलाउंस ये है कि बाज़ महकमे के अफराद को, मुलाजमीन को कुछ सालों से पहले ही उनको उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया था। तो डिस्पैरिटी जो है वो अदम तवाज़न है। तो अब कुछ महकमों के लोगों को दे दिया गया, कुछ महकमे के लोगों को नहीं दिया गया। तो इसी तरह जो है वो अभी जो आप लोगों का एहतजाज है वो किस हवाले से, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग, ये तमाम जितने लोग यहाँ पर जो गवर्नमेंट मुलाजमीन यहाँ पर मौजूद है, क्या डिमांड है इनकी? देखिए, हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले तो कम्यूटेशन पे जो कट लगाया गया 47% का, वो कट फुल फोर वापस लिया जाए। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात के नाम पर इनकी पेंशनें ख़त्म की जा रही हैं वो पेंशन ख़त्म ना की जाए, इन इस्लाहात को रोका जाए। तीसरी बात ये है कि जो डिस्पैरिटी अलाउंस मुलाजिम का हक है, समझे ना, उसको जो मिलना चाहिए, 30% अनाउंस हुआ था तो 30% ही कम से कम दिया जाए, डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाना चाहिए। इसके अलावा चौथा मुतालबा ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे हर महीने हमारी सैलरीज में से कटते हैं, ठीक है ना, जो ग्रुप इंश्योरेंस गवर्नमेंट जो है बाद में हमें अदा करती है। तो आला अदालतों के अहकामात के बावजूद जो है वो सिंध हुकूमत एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो ग्रुप इंश्योरेंस अदा नहीं करती मुलाजमीन को। यानी इवन कि ऐसा भी होता है कि मुलाजमीन की डेथ हो जाती है और ग्रुप इंश्योरेंस को नहीं मिल पाता। तो हमारा चौथा मुतालबा है कि ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही उस मुलाजिम को दिया जाए, इसका हक है। इसके अलावा बेनेवोलेंट फंड के मसाइल है, दीगर मसाइल है, वो भी हैं, लेकिन जो मेजर मुतालबात हैं वो ये हैं। 47% का कट ख़त्म होना चाहिए, DRA तमाम मुलाजमीन को मिलना चाहिए, और पेंशन इस्लाहात जो है, पेंशन इस्लाहात के नाम पर जो मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है वो ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेलकम, थैंक यू।